अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा सिविक्स का टॉपिक है वो है स्टेट गवर्नमेंट। लेसन नंबर है ये 4 सिविक्स की। तो आज हम ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया था, डेमोक्रेसी के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो आप पेज नंबर 135 खोलेंगे। पेज नंबर 135 पे है हमारा टॉपिक आज का। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो पहली ये जो बुक थी, ये पिछला एडिशन है, इसलिए इस पर क्या लिखा है 29 स्टेट्स है। अब जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब 7 के बदले 9 यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट्स अब 29 के बदले 28 स्टेट्स है। अब याद रखिएगा 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, और ये है स्टेट्स। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। और देयर आर गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड विलेज लेवल। तो गवर्नमेंट जो है ये 3 लेवल्स की है, 3 लेवल पे चलती। एक तो होगी नेशनल लेवल पे, और दूसरी स्टेट लेवल पे, तीसरी लोकल लेवल पे जो मैंने आपको बताया था पंचायत के बारे में जो हमने पढ़ा, तो वो होगी विलेज लेवल। विलेज लेवल पे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और विलेज लेवल की गवर्नमेंट्स होती है। तो आज जो हमें पढ़ना है, विलेज लेवल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पंचायत के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। हाँ, तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो होती है कैसे, क्या कुछ होता है इसमें, इसके बारे में पढ़ना है। सो द पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्टेट्स इज सेम एज द वन दैट हैज बीन अडॉप्टेड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट. Each state has a legislature, a governor, and the council of ministers headed by the chief minister. सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है, और क्या होता है, और हेड होता है स्टेट का, प्राइम कंट्री का, नेशन का प्राइम मिनिस्टर। सेम होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके भी 2 हाउसेस होते हैं, और गवर्नर होता है प्रेसिडेंट के बदले, और चीफ मिनिस्टर होता है प्राइम मिनिस्टर के बदले। सेम पैटर्न वही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे अब। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है सेंट्रल पे, यूनियन स्टेट नेशनल लेवल पे। इसी तरह स्टेट लेवल पे क्या होता है, लोअर हाउस जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते हैं। आर कॉल्ड द पॉपुलर हाउस, इसको पॉपुलर हाउस भी कहा था। इन स्टेट्स where there are only single chamber legislature, the legislative assemblies carry out all the functions of the legislature. तो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे जहाँ पे बाइकैमरल नहीं होता है, होता है, वन हाउस ओनली होता है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। इन स्टेट्स where there are 2 houses, one is known as legislative council, Vidhan Prasad, and the other is called legislative assembly. और जहाँ पे तो बाइकैमरल होता है, 2 हाउसेस होते हैं, जैसे अपर हाउस लोअर हाउस, इसी तरह वहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान प्रसाद। तो ये याद रखिएगा आप। स्टेट्स लाइक बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये जो मैंने स्टेट्स का नाम बताया, इनका बाई कैमरल यानी अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये आप याद रखिएगा। बाई कैमरल 2 हाउसेस होते हैं यहाँ पे। द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. It consists of the representatives directly elected by people on the basis of universal adult franchise. Universal adult franchise मैंने आपको समझाया, राइट टू वोट। अब जो 18 ईयर्स के एज होते हैं उनका एक राइट होता है वोट डालने का, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, गवर्नमेंट इलेक्ट करने का। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द, हाँ, और these representatives elected by people are known as members of legislative assembly, MLAs. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं वो कौन चूज करता है, वो पीपल जिनको वोट का हक होता है, वोट डालने का हक होता है, वो उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिनको एमएलएज बोलते हैं। दीज मेंबर्स शुड नॉट मोर देन 500 और लेस देन 60 इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी जो तादाद है, अपर लिमिट है इनका 500 और लोअर लिमिट 60 होने चाहिए हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और
अब जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूरा हम जानेंगे। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वायर ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलए जिनको बोलते हैं फ्रॉम द रूलिंग एंड द अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पे सारे लोग जमा हो जाते हैं जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा में जमा होते हैं, और वो क्या होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं और रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, और वो गवर्नमेंट चलाने के वहाँ पे प्रोसीजर्स पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। According to Article 170 of the Indian Constitution, the Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 500. 500 से ज़्यादा इनकी तादाद MLAs की तादाद नहीं होनी चाहिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। The number of the members is fixed according to the population of the state. और मेंबर्स की जो इनका नंबर जो होता है फिक्स्ड होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। From each constituency, the people elect one representative. The elected person becomes a member of the Legislative Assembly. These MLAs belong to different political parties. The Legislative Council consists of not more than 1/3 of the total members of the Legislative Assembly of the state and not less than 40 members. The members of the Legislative Council are elected as well as nominated. Broadly speaking, 5/6 of the total members of the council are indirectly elected, while 1/6 are nominated by the गवर्नर। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेट, जिनको गवर्नर डायरेक्टली करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर पावर्स फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, ये भी इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस लेसन में भी। तो आपके लिए रिक्वेस्ट है, रादर मैं आपसे ये क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप T1 के लिए प्रिपेयर रहिएगा। सिविक्स की एक लेसन हमने पढ़ी है, हिस्ट्री को हमने कंप्लीट किया है, जियोग्राफी की 2 लेसन पढ़ी है, अब हमें सिविक्स की 1 लेसन पढ़नी है और जियोग्राफी की 1 लेसन पढ़नी है। तो अब जितना हमने सिलेबस कंप्लीट किया है वो प्लीज़ आप क्या करिए, वो आप लर्न करके रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।